हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एम्पायर सौरभ में। तो आज हम ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। ये हमारा आज का पहला वीडियो है जिसमें कि हम मेन रूप से यही बात करने वाले हैं शिक्षा के महत्व के बारे में और जो वर्तमान स्थिति है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज लॉन्चिंग डे है। आज ही इस चैनल को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और चैनल का नाम हो गया माई एम्पायर सौरभ। आप जाइए, देखिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट का लुत्फ उठाइए आप। तो बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा बेहद जरूरी है और ये शिक्षा किससे मिल रहा है आपको ये मैटर नहीं करता। समझ गया। शिक्षा किसी भी उम्र में किसी को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। समझ गया। तो जिस प्रकार से कालिदास के बारे में तो जानते होंगे कुछ लोग, किस उम्र में वो शिक्षा ग्रहण किए हैं। और एक एग्जाम्पल हम ले तो गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान बुद्ध 8 वर्ष की उम्र में ही पूरे वेदों का, उपनिषद का सारे वो कंठस्थ था। यूं टिप्स पे याद था उनको। और हम लोग, हमारे जनरेशन में भाई तो एक बुक याद नहीं हो पाता हम लोग से। तो हमें यही ध्यान देना है कि ज्ञान कौन दे रहा है ये मायने नहीं रखता। समझ गए। ज्ञान क्या मिल रहा है ये मायने रखता है। आप क्या ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। समझ गए। आप ऐसा ज्ञान लीजिए जिससे कि समाज में सम्मान प्राप्त हो, समाज के लिए कुछ अच्छा करे आप। समझ गए। तो शिक्षा सबसे बड़ी, किसी भी समाज को बदलने के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चाहे ना कितना भी मजबूत हो, अगर शिक्षा नहीं है वहाँ तो वो वहाँ तक पहुँचेगी पहली बात तो नहीं, और अगर पहुँच भी गई तो उसका पतन निश्चित है। आज देश हमारा बहुत ही पीछे है। आगे जा रहे हैं बट अभी भी बहुत मामले में पीछे है। लेकिन अगर पीछे देखा जाए इतिहास तो हम पीछे नहीं थे। हमें ज्ञानों की धरती से याद किया जाता था। अगर कहीं जाते थे हमारे देश के लोग तो कहते कहाँ से आया है भाई, तो कहते भारत से आया है। अरे भाई तो ज्ञानी इंसान होगा, पूरा ज्ञानी होगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हुए, आर्यभट्ट है, तीस दीपंकर है, गौतम बुद्ध है। ज्ञान के वजह से ही हम, हमारा नाम किस वजह से बना है, ज्ञान के वजह से। किस वजह से हम प्रसिद्ध हैं, ज्ञान के वजह से प्रसिद्ध है। तो हमें लगता है कि ज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो ये चाहते कि नहीं भाई पढ़ करके हमको जॉब लेना है। जॉब के लिए ज्ञान नहीं है भाई। ज्ञान जरूरी है ताकि अगर आप ज्ञानी नहीं होगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो समाज में शोषण होगा आपका। समाज में शोषण आपका होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले पढ़े हैं, वो आपको शोषण करेंगे, आपका शोषण किए। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़े तो आपके बच्चे को भी शोषण होगा, सबका शोषण होगा अगर नहीं पढ़े हैं तो शिक्षा बेहद ही जरूरी है। आज 200 रुपया 500 रुपया में वोट दे करके आप अपना भविष्य, आपको पता है उस एक वोट का महत्व पता नहीं है आपको आपका संविधान में आपका अधिकार पता नहीं है कि आपके पास क्या अधिकार है। आपको पता नहीं है आपके अधिकार के बारे में। इस वजह से आप 200 रुपया 500 रुपया में जा करके आप अपना बहुमूल्य कीमती वोट को बर्बाद कर देते। तो किस कारण से? अशिक्षा। अशिक्षा है ना भाई। तो इसी की दिशा में हम लोग एक बेहद ही सराहनीय कदम उठाने जा रहे हैं कि जो भी हो, हमसे जितना भी हो बनेगा, हमें देश के हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को शिक्षित करना है। हमारा यही मकसद है भाई कि हर एक लोग शिक्षित हो, हर एक लोग यहाँ का पढ़े लिखे सब बढ़े। हमारी सरकार का भी यही कहना, अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़िए और हमसे जितना हो सकेगा हम इस पे कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे आप लोगों के लिए।
और जो भी हो बेहतरी करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हम ये भी बता दें कि आपको हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल, नेशनल, सारे जितना रिलेशन है सबको हम पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे आपके सामने। प्रयास करेंगे हम बेस्ट दें। और ज्ञान का ताल्लुक कोई उम्र से नहीं होता है, कभी भी किसी को आ जाता है। जैसे प्यार होता है ना, कभी भी किसी से भी हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, समझ गए? तो ये ज्ञान भी है। और जब इसका नशा आप पे चढ़ जाएगा ना, ज्ञान का, पढ़ाई का जिस दिन सुरूर चढ़ गया आप पे, फिर आप मदहोश हो जाओगे इसके हवा में। बहुत मजा है इसमें, बहुत जादू है। तो शिक्षा बेहद जरूरी है भाई, हर एक लोग पढ़ें। और ये सोच कर नहीं पढ़े, कभी ये नहीं सोचना है कि पढ़ेंगे नौकरी होगा। अरे नौकर बनने के लिए ही सब पढ़ते हैं, सरकार के सेवक ही बनना है सबको। जानिए, दुनिया को जानिए। अब भगवान बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस सृष्टि का संरचना किया है। आप समझिए उनकी संरचनाओं को, देखिए, जानिए, परखिए, समझिए। तो एक प्रयास हमारा रहेगा कि आप आइए, जुड़िए इस बातों से। और खोट निकालने वाले तो हर एक जगह रहते हैं। जैसे हर एक किसी मार्केट में आप चल जाइए तो 2-4 को कटपीस के दुकान मिल जाता है। तो वैसा मतलब बात को तोड़ने वाला, बात का विच्छेद करने वाला, वैसा संधि विच्छेद करने वाला बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे आपको मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों में भी किसी में ज्ञान हो तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान का विकास करिए, वृद्धि करिए, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए। आप सोचिए, अगर भगवान बुद्ध ज्ञानी हुए, महावीर हुए, अगर वो अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उसका ज्ञान का आगे प्रचार प्रसार नहीं करते, तो आप बताइए आज बौद्ध धर्म इतना बड़ा धर्म बनता? जापान का मेन धर्म है, जापान के संविधान में लिखा गया है, प्रथम अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है संविधान का उसका, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूं। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज है भाई, जो भी इसे धरा है। और ज्ञान, शिक्षा जो है, ये ऐसा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। ये नोट करके रखिएगा आप इस बात को। और देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ये तो जानते हैं कि फैमिली भले ही मिडिल क्लास है भाई हम, बट समस्या जो है ना टॉप क्लास की होती है हमारे पास। तो हम लोग के पास कोई बाप दादा का उतना संपत्ति तो है नहीं कि 200-400 करोड़ अंबानी की तरह उसके छोड़ करके कोई गया है तो भाई कोई ना कोई काम कर लेंगे, वो तो है नहीं। तो यही है कि हमें पढ़ना है और इस सिस्टम से लड़ना है, और उसके बाद अपने आप को एक बेहद मुकाम तक पहुंचाना है, अपने आप का नाम रोशन करना, अपना नाम रोशन करना, अपने लिए जियो भाई, अपने लिए। अब देखिए, हर एक इंसान तो हर एक काम नहीं कर सकता है, लेकिन आप जहां इंटरेस्ट हो, जहां जिस चीज में, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, वो काम करिए, आप दिल खोल करके करिए। और यही है भाई कि अगर आपको जिस काम में इंटरेस्ट है ना, उसमें थोड़ा सफलता मिले, ज़्यादा मिले, बट उसका खुशी होता है यार, उसका एक अलग प्रकार का खुशी होता है, समझ गए? तो जो आपको इंटरेस्ट है, जो आप में इंटरेस्ट है, वही करिए आप। जरूरी नहीं है कि जो सब काम कर रहा है वही करता। तो जिन्हें लगता है कि पढ़ना चाहिए तो वो जुड़िए, और हमारे साथ हम कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे। जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। हम पूरा हिस्ट्री का सीरीज लेकर के आ रहे हैं अभी, और पूरे वीडियो को लेकर के आएंगे, ताकि देखिए, और सारे कंटेंट आपके पास फ्री डिलीवर होगा, पूरे हाई क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। जो है जो सब दिया जाएगा आपको। तो पढ़िए, और कुछ ऐसा वीडियो हम लाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो भी लाते रहेंगे, ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें। और उन वीडियो से आप सीखिएगा, जो देखेंगे उसे सीखिए, और उस सीखने के दरम्यान आप अपनी बातों को
अपनी बातों में परिवर्तन लाइए, अपने चाल में परिवर्तन लाइए, व्यवहार में परिवर्तन लाइए। एक दिन से नहीं होगा, ये तो हमको पता है। अगर आप रील्स देख रहे हैं, अभी हम मना कर दें आपको कि भाई आप रील्स ना देखो, ये ना करो, तो आप शायद 10 मिनट के लिए मान जाएं, वीडियो देख के बातों से मान जाएं किसी की, लेकिन ऐसे तो होने वाला है नहीं कि आप मना कर दीजिएगा। कभी ना कभी देख ही लीजिएगा बाद में। तो सबसे बड़ा बात है कि मन ही मन का बाधक है, मन ही मन का साधक है। जिसने साध लिया मन को, उसका बेड़ा हो जाएगा पार। पढ़ने के लिए तो सब कहता है, कौन नहीं कहता पढ़ने के लिए? हमें भी कहता है, सबको कहता है पढ़ने के लिए, तो सबको ही कहता है। लेकिन असल ये बात कोई बताता है कि कैसे पढ़ना है? समस्या अलग है भाई हमारे पास। ऐसा बात नहीं कि हम लोग पढ़ने में, जो लड़के लोग होते पढ़ने में कमजोर हो, लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हो, पढ़ने में कमजोर नहीं है। या तो उनके पास कुछ परिस्थितियां ऐसी है, उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी है कि वो सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं। कुछ तो होता है समाज में ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सारे सुविधाओं के बावजूद भी पढ़ नहीं पाते। तो ये दुख की बात है थोड़ा। और हमें लगता है कि पढ़िए, आपको हर एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए। आप किसी बड़े कंपनी में भी अगर सीईओ बनते हैं, कोई भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको व्यवहारिक ज्ञान, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। ये ऐसा है ना कि आपको जिंदगी के बाद भी काम देगा। जैसे LIC का था ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो वही वाला बात है इसमें कि जिंदगी के बाद भी आपको काम देगा। ये ऐसा नहीं कि जॉब कर लिए हैं और उसके बाद आपका काम डन हो गया। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम देश के हर एक बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें। जो भी इंटरेस्टेड हो, जो करना चाहते हो, करें ये। और हमारे तरफ से एक यही है जो कि समस्या को हम देखें कि आज देख रहे हैं बहुत सारे शिक्षा बहुत सस्ता हो गया, बहुत ही मतलब सस्ता है शिक्षा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बेहद ही सराहनीय कदम है उन लोगों के द्वारा जो कि ये काम किए हैं। लेकिन हमें भी कुछ ये ध्यान रखना है कि हम अपने तरफ से ये करना चाह रहे हैं कि अभी भी आप लोग देखते होंगे, आपके पास बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसी है, उनके पास फोन तो है बट रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है। तो अब देखना यही है कि हमारे साथ प्रयास यही करें हम कि हमारी तरफ से पूर्ण प्रयास रहेगा, अंतिम दम तक प्रयास यही करेंगे कि समाज के उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचना चाहिए। भाई समझ रहे ना, कंडीशन ऐसा आ जाता है। ऐसा बात नहीं है कि वो रिचार्ज नहीं करवा सकते या कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन बट ऐसा कंडीशन कुछ आ जाता है। हम लोग तो उस लाइफ से गुजर रहे हैं, तो हम लोग तो देख रहे हैं कि पैसा है, लेकिन किन्हीं का गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहता है, कोई बच्चा ही पढ़ाना नहीं चाहता है। तो हम प्रयास करेंगे कि उनमें उत्साह और जोश और जुनून के साथ हम उन्हें पढ़ाने का प्रयास करें, उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करें। और एक मुहिम है हमारे द्वारा इस समाज को शिक्षित करने का, ताकि इस समाज की सारी बुराइयों को, आप ऐसे इस समाज को एकाएक नहीं बदल सकते। आपको क्या, ये सिस्टम में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा करप्शन है इस सिस्टम में कि आप एक इंसान बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर चाह लें तो एक दिन जरूर बदल दीजिएगा। तो आप प्रयास करें बेहतर से बेहतर होने का, अपने आप से पूर्ण बेहतर होने का प्रयास करें। तो ठीक है, इसी के साथ हम फिर जुड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बातें होंगी कुछ जो कि बताया जाएगा, जुड़ा होगा अपनी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से कुछ जुड़ी बातें बताएंगे हम, जो समस्या हम लोग फेस करते हैं। आपको तो बता दिया ना भाई कि इंसान भले ही हम लोग मिडिल क्लास के हैं, बट प्रॉब्लम जो है ना भाई टॉप क्लास की होती है हमेशा। आज ये नहीं, कल वो नहीं, कल वो है तो वो नहीं, बहुत सारी समस्याएं भाई जिंदगी में। तो देखिए, आपका काम है ज्ञान लेना, चाहे कोई भी दे।
ज्ञान आप लीजिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।